तीर्थ यात्रा पहुंच चुकी है दक्षिण भारत में। हम आपको दक्षिण भारत के शहर तिरुचिरापल्ली में तीर्थ करवाने के लिए ले जा रहे हैं। यहाँ दुनिया का एकमात्र ऐसा श्री गणेश का मंदिर है जहाँ इतने ऊंचे पहाड़ की चोटी पर उनका स्वरूप स्थापित है। इसीलिए इन्हें रॉक फोर्ट गणेश या उच्ची पिल्लैयार कहते हैं। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्र गजाननः। रॉक फोर्ट मंदिर तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के पास बना तमिलनाडु का प्राचीनतम मंदिर है, जो कि 7वीं सदी में बनाया गया था। कहते हैं जिस पहाड़ पर ये मंदिर बना उसके विशालकाय पत्थर अरबों साल पुराने हैं। चेन्नई से लगभग 320 किलोमीटर दूर बने इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 271 फीट है और इस तक पहुंचने के लिए 417 सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है। लेकिन इस ऊंचाई पर विराजे श्री गणेश के भक्तों के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं होती। यहाँ हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। भक्त पूरी श्रद्धा से अपने भगवान विनायक के दर्शन के लिए इन सभी सीढ़ियों को पार करके इस रॉक फोर्ट पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं। जय गणपति हे रंब गजानन गणपति गज मुख विघ्नेश्वर। जय गणपति हे रंब गजानन गणपति गज मुख विघ्नेश्वर। रॉक फोर्ट मंदिर को उच्ची पिल्लैयार क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। उच्ची पिल्लैयार का मतलब होता है ऊंचाई पर विराजमान गणेश या जिस गणेश के माथे पर कुछ निशान हो। इस नाम के पीछे की कथा श्री राम से जुड़ी है। जब श्री राम लंका से विजयी होकर अयोध्या आए थे, तब विभीषण को उन्होंने उपहार के तौर पर भगवान रंगनाथ, जो कि विष्णु का रूप होते हैं, उनका स्वरूप दिया था। लेकिन श्री राम ने कहा था कि ये स्वरूप जहाँ एक बार जमीन पर स्थापित हो गया तो ये हमेशा के लिए वहीं विराजमान हो जाएगा। जब वो श्रीरंगम के आसपास जब पहुँचे तो उनको नित्य अनुष्ठान के लिए थोड़ा करना था, तो लेकिन उसको क्योंकि भूमि में नहीं रख सकते थे, तो तब उनको वहाँ पर एक बालक दिखाई दिया। तो उस बालक से पूछे कि थोड़ी देर इसको अपने पास रख लेना, मैं अपना नित्य अनुष्ठान करके आता हूँ, उसके बाद मैं ले लूँगा। तो बालक भी बोले ठीक है मैं रख लेता हूँ, लेकिन मैं कुछ देर के लिए ही रखूँगा और जैसे ही मैं पुकारूँगा आपको वापस आके मेरे से लेना है, अगर आप नहीं लिए तो मैं इसको नीचे रख दूँगा। तो फिर ये विभीषण जी अपना नित्य अनुष्ठान के लिए चले गए। विभीषण उसकी बात मानकर दैनिक अनुष्ठान के लिए कावेरी नदी में चले गए। जैसे ही विभीषण ने डुबकी लगाई, उस बालक ने छल करते हुए तभी 3 बार आवाज लगा दी ताकि विभीषण को सुनाई ही ना दे, और फिर विष्णु भगवान के उस विग्रह को श्रीरंगम की जमीन पर रख दिया। जैसे विभीषण जी आए तो वो देखे कि भूमि में है, उसको हटाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि रामचंद्र जी का ये था कि उसको हटा नहीं सकते हैं, तो उसको बिल्कुल हटा नहीं पाए। तो उसके बाद फिर वो उस बालक के ऊपर बहुत क्रोधित हुए और उसका पीछा करते हुए गए। वो बालक विभीषण के गुस्से से बचने के लिए इस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। गुस्से में विभीषण भी उस पहाड़ पर गए
और अपनी मुट्ठी से उसके माथे पर चोट कर दी। तब उस बालक ने अपना असली रूप धारण किया। वो बालक और कोई नहीं, स्वयं श्री गणेश थे। उनसे सभी देवताओं ने अनुरोध किया था कि विष्णु भगवान का स्वरूप असुरों की नगरी ना जा पाए। तो उसके बाद में बालक ने जो है वो फिर अपना असली रूप, वो बालक कोई नहीं था बल्कि बिल्कुल मतलब गणेश भगवान ही थे। तो वो बालक जो है मतलब अपना गणेश भगवान का रूप धारण करके विभीषण को दर्शन दिए और उनको आशीर्वाद भी दिए। रंगनाथम मंदिर रॉकफोर्ट से 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी इस रॉकफोर्ट मंदिर की ऊंचाई से ये साफ नजर आता है। जिस पहाड़ की चोटी पर विभीषण ने श्री गणेश के माथे पर चोट की थी, वहीं इस रॉकफोर्ट मंदिर की स्थापना की गई। इसीलिए इसे उच्ची पिल्लार मंदिर कहते हैं। कहते हैं जैसे देवताओं की श्रद्धापूर्ण प्रार्थना मानकर श्री गणेश ने उनकी इच्छा पूरी की थी, उसी तरह जब कोई भक्त रॉकफोर्ट मंदिर के विनायक से पूरी आस्था से कुछ मांगता है तो वो अपने भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। माना जाता है कि रॉकफोर्ट गणेश मंदिर में श्री गणेश के दर्शनों से भक्त बुद्धि और समृद्धि पाते हैं।